नमस्कार, मैं हूं भौमिक पंचाल और आप देख रहे हैं डॉक्टर भौमिक पंचाल यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डॉग में वैक्सीनेशन के बारे में। तो चलिए कुछ समझते हैं। नंबर 1, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वैक्सीनेशन होता क्या है। व्हाट इज वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन मतलब कि जो रसीकरण या फिर टीकाकरण जो हमारे डॉग्स में हम नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, टाइम इंटरवल के हिसाब से दिलवाते रहते हैं। ये वैक्सीनेशन क्यों देना चाहिए? तो जो नॉर्मली डिसीजेस है जो डॉग्स के होते रहते हैं उसके भविष्य में होने के चांसेस है, और नॉर्मली वो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमारे डॉग्स को वो डिसीज या फिर वो इन्फेक्शन भविष्य में होने के चांसेस रहते हैं। वो सारे डिसीज ना हो और सारे इन्फेक्शन ना हो, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम हमारे डॉग को वैक्सीनेशन करवाते हैं। और वैक्सीनेशन हमेशा टाइम टू टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से करवा लेना चाहिए। दूसरी बात, अब सबसे पहले जान लेना जरूरी होता है कि हम हमारे डॉग को वैक्सीनेशन क्यों करवा रहे हैं और वैक्सीनेशन दे रहे हैं, उससे होगा क्या। तो ये जान लीजिए, डॉग में हम 2 टाइप के वैक्सीन दिलवाते हैं, कंबाइंड वैक्सीन और एंटी रेबीज वैक्सीन। एंटी रेबीज वैक्सीन आता है वो होता है जो डॉग्स में रेबीज के चांसेस रहते हैं और डॉग्स को रेबीज होने का जो कॉजेस रहता है, मतलब कि वो उससे अपने डॉग को प्रिवेंट कर सके कि उससे हमारे डॉग को रेबीज ना हो। अगर ये हमने वैक्सीन दिलवा दिया है तो हमारे डॉग को रेबीज होने का चांसेस काफी कम हो जाता है और उसको रेबीज का इंफेक्शन होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो ये आता है एक एंटी रेबीज वैक्सीन। और दूसरा आता है कंबाइंड वैक्सीन, जिसमें कई तरह के मल्टीपल वायरस के स्ट्रेन्स आते हैं और जो कंबाइन होकर पूरे एक वैक्सीन बनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेन्स इसमें कई तरह की वेरायटी आती है, 7 in 1, 9 in 1, 11 in 1, अपने हिसाब से मार्केट में कुछ सब अवेलेबल है। अभी हम ये जान ले कि कंबाइंड वैक्सीन में किस किस तरीके के डिसीजेस को ये वैक्सीन कवर करता है। तो सबसे पहला आता है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, जो कैनाइन डिस्टेंपर से बचाता है, कैनाइन एडिनो वायरस, कैनाइन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, कैनाइन पार्वो वायरस, और इसके 4 के अलग से लेप्टोस्पायरोसिस आता है जिसके स्ट्रेन के अकॉर्डिंग टू 7 in 1, 9 in 1 और 11 in 1 जो डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। तो इस तरीके से 2 स्ट्रेन वाले, मतलब कि 2 टाइप के कंबाइंड वैक्सीन और रेबीज वैक्सीन, ये 2 टाइप के वैक्सीन हम हमारे डॉग को दिलवाते हैं और ये टाइम टू टाइम हमें दिलवा देना चाहिए। अब चलिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे समझने वाली चीज है, जिसके बारे में सब पूछते रहते हैं कि हमें हमारे डॉग को वैक्सीन स्टार्ट कब करना चाहिए, उसको मतलब रिपीट कब करना चाहिए, कौन से वैक्सीन देना चाहिए, कितने टाइम पे देना चाहिए, ये सभी चीजों के बारे में, जिसके लिए हमने बनाया हुआ है एक वैक्सीन शेड्यूल। वैक्सीन शेड्यूल मतलब जो नॉर्मली जो वेटनरी ऑफिसर्स होते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं, डिग्री वाले डॉक्टर्स होते हैं, जो फॉलो करते रहते हैं। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने डॉग को जब भी वैक्सीन दिलवाए तो रजिस्टर्ड वेटनरियन से ही दिलवाए, कोई दूसरे व्यक्ति से ना दिलवाए, ठीक है। तो चलिए हम वैक्सीनेशन शेड्यूल को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखा दिया होगा कि कंबाइंड वैक्सीन के बारे में। कंबाइंड वैक्सीन में मतलब हम सबसे पहले उसको देंगे फर्स्ट डोज, यानी कि फर्स्ट शॉट, और जिसको बोलेंगे हम प्राइमरी वैक्सीन। प्राइमरी वैक्सीन उसकी बर्थ से लेके सबसे पहले 45 डेज से लेके 60 डेज के अंदर में फर्स्ट डोज हमें दिलवा देना है, जो हमारा होगा प्राइमरी वैक्सीन कंबाइंड वैक्सीन का। उसके बाद वो वैक्सीन का बूस्टर डोज देंगे, फर्स्ट बूस्टर डोज उसके 30 दिन बाद, मतलब कि 90 दिन पे, और उसके 30 डेज बाद देंगे हम सेकंड बूस्टर 120 डेज पे। तो इस तरीके से हम कंबाइंड वैक्सीन का मतलब कि वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करेंगे। फर्स्ट शॉट आएगा 45 to 60 डेज पे, उसके 30 दिन बाद आएगा फर्स्ट बूस्टर डोज, और उसके 30 दिन बाद आएगा सेकंड बूस्टर या फिर एंडिंग डोज। तो ये हो गया हमारा कंबाइंड वैक्सीन के बारे में। अब समझते हैं एंटी रेबीज वैक्सीन के बारे में कि रेबीज का पहला शॉट आपके डॉग को कब लगेगा। तो जब आपके डॉग की एज हो जाए 90 दिन की, 3 महीने की, तब उसको लगेगा सबसे पहला रेबीज का शॉट, जो होगा उसका फर्स्ट वैक्सीन रेबीज का। उसके 30 दिन बाद लगेगा दूसरा वैक्सीन, रेबीज का दूसरा वैक्सीन, जो होगा फर्स्ट बूस्टर, वो लगेगा उसके प्लस 30 डेज के बाद, मतलब कि 120 डे पे। और 120 दिन पे जब वो उसका फर्स्ट बूस्टर लगेगा, उसके 30 दिन बाद लगेगा सेकंड बूस्टर डोज रेबीज का, जो कि लगेगा 150 डे पे। मतलब कि फर्स्ट वैक्सीन आएगा रेबीज का 19 डे पे, फिर उसके 30 दिन बाद आएगा 120 डे पे फर्स्ट बूस्टर, और उसके प्लस 30 मतलब कि 150 डे पे आएगा उसका सेकंड बूस्टर। इस तरीके से होगा एंटी रेबीज वैक्सीन के बारे में। ये तो था वैक्सीन और वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में। अब जान लेते हैं कि वैक्सीन की प्राइस क्या क्या होती है। तो कंबाइंड वैक्सीन में आते हैं 7 in 1, 9 in 1 और 11 in 1। तो 7 in 1 का अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट होता है 600 to 700 के बीच, 9 in 1 का आता है 800 से 900 के बीच, और 11 in 1 का आता है 1000 से 1100 के बीच।
और ARV जो एंटी रेबीज वैक्सीन है उसका खर्चा है 200 से 300 रुपीज एंटी रेबीज वैक्सीन का। इस तरीके से जब आप अपने डॉग को फर्स्ट प्राइमरी वैक्सीन से लेके बूस्टर डोज और उसके बाद जो एंडिंग डोज मतलब कि पूरा का डॉग का वैक्सीन शेड्यूल फॉलो करते हैं, ARV और कॉम्बाइंड वैक्सीन दोनों देके आप अपने डॉग को देने के बाद उसका अप्रोक्सीमेटली आपका कॉस्ट पड़ेगा उसका 3,000 तक सालाना, मतलब ईयरली आपको 3,000 तक उसका वैक्सीनेशन सब मिला के उसका उतना खर्चा आएगा। अभी इसको रिपीट कब करना है वैक्सीन को, एक बार पूरा शेड्यूल खत्म हो जाए उसके बाद रिपीट कब करते रहना चाहिए उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। हर साल आपको उसका रेबीज का और ये जो 7-in-1 या 9-in-1 जो आपने लगवाया है वैक्सीन उसको हर साल एक बार आपको रिपीट करना रहता है। मतलब कि अगर एक बार आपने शेड्यूल पूरा कर दिया उसके बाद सालाना सिर्फ आपको फिर अंदाजित 1,000 रुपीज तक का खर्चा रहेगा 7-in-1 का और एंटी रेबीज वैक्सीन का दोनों का मिला के। तो मतलब इस तरीके से आपको हर एक साल फिर 1,000 रुपीज तक का ही उसका कॉस्ट रहेगा आपको रेबीज की वैक्सीन और 9-in-1 कॉम्बाइंड वैक्सीन 7-in-1 11-in-1 जो आते हैं दोनों का मिला के। अभी हम जानते हैं कि वैक्सीनेशन फेलियर कब होता है और वैक्सीनेशन सक्सेसफुल कब कहा जाएगा। तो समझ लीजिए सबसे पहले कि सक्सेसफुल वैक्सीनेशन मतलब कि उसको टाइम टू टाइम आपने वैक्सीन दे दिया है और टाइम टू टाइम उसका रेगुलर फॉलोअप मिलता रहा है और डॉग में वैक्सीनेशन जब उसका देना था उस टाइम पे हमने दिलवा दिया है। अब समझने वाली बात है वैक्सीनेशन फेलियर कि वैक्सीनेशन फेलियर क्यों होता है, कैसे होता है और मतलब कि क्यों ये नहीं होना चाहिए। तो समझिए कि जो हम डॉग में जो वायरस के अगेंस्ट में जो हम वैक्सीन देते हैं वो रियल में वो लाइव वायरस होता है, मतलब कि जिसको साइंटिफिकली इनएक्टिवेट करके उसी वायरस को हम डॉग के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ताकि उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो और कोई डिसीज ना हो। तो उसके लिए उसको जिंदा रहने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब कि वो मेंटेन रहना चाहिए टेम्परेचर जो पूरा उसका जब तक डॉग के बॉडी में जाए तब तक उसको मेंटेन रहना चाहिए ताकि वायरस लाइव रह सके। अगर ये कहीं भी इसमें कहीं प्रॉब्लम हो जाती है और ऐसा हो नहीं पाता तो फिर मतलब वो वैक्सीनेशन फेलियर कहा जाएगा। इसलिए जब तक आपके डॉग को वायरस की वैक्सीन दी जाती है तब तक उसका कोल्ड चेन मेंटेन करने का रहता है। उसको जब तक आप लेने जाओ तब भी कंटेनर में लो या फिर आइस पैक में लो और जब तक आप डॉग को इंसर्ट करते हो तब तक उसका कोल्ड चेन मेंटेन करो, सबसे मेन यही है। उसके बाद दूसरा है कि आपके डॉग को मतलब आपने वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है वो हिसाब से फॉलो नहीं किया और उसको आपने मतलब कि बीच में ब्रेक आ गया और कहीं भी मतलब लॉस हो गया तो इस तरीके से मतलब कि डॉग की वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो ना होने पर भी वैक्सीनेशन फेलियर होता है। अभी मैं आपको एक मेन चीज के बारे में बताता हूँ कि आपको क्या देखना है। आपका जो आप जिससे डॉग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं एक बार आप जांच लीजिए कि वो डॉक्टर वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्टर्ड डॉक्टर है या फिर कोई फर्जी डॉक्टर है या कुछ बिना डिग्री के वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है। क्योंकि इससे क्या होता है अभी आजकल कई लोग क्या करते हैं कि कहीं से सिक्के आ गए या कहीं को देख लिया किसी को और खुद वैक्सीन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपसे मेरी विनती है कि कृपया ऐसे लोगों से दूर रहे और इन्हें अपने डॉग को टच करने के लिए भी अलाउ ना करें। आप अपने डॉग को सिर्फ वैक्सीनेशन रजिस्टर्ड वेटनरियन से ही दिलवाएं जो स्टेट काउंसिल के अंदर में या फिर इंडियन वेटनरी काउंसिल के अंदर रजिस्टर हो। और इनके खिलाफ मतलब कि अगर कोई ऐसा आपको दिख जाए तो प्लीज आप उसको समझा भी दीजिए कि मतलब कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। क्यों, इससे क्या होता है कि वो लोग आपके डॉग की मतलब उसकी एनाटॉमी के बारे में या फिर डॉग के उसके कुछ उसको पता रहता नहीं और वो वैक्सीन करके चला जाता है। और कई बार क्या होता है कि उसके कंसिक्वेंसेस फ्यूचर में जो दूसरे आते रहते हैं, मतलब कि गला जगह पे शॉट दे दिया, गला जगह पे वायरस इंजेक्ट कर दिया, तो उससे आपके डॉग को भी आगे जाके प्रॉब्लम्स होती रहती है और हो सकती है। तो आप एक बार प्लीज जांच कर लीजिए कि आपका जो वैक्सीनेशन कर रहा है वो डॉक्टर रजिस्टर्ड वेटनरी है या फिर दूसरा कोई और है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि वेरियस मिसकंसेप्शंस अबाउट रेबीज एंड रेबीज वैक्सीन। दूसरे वैक्सीन के लिए तो कोई मिसकंसेप्शंस लोगों में नहीं है, पर रेबीज के बारे में कई लोगों के मन में डाउट्स है, जिसमें से सबसे मेन और जो मोस्टली मेरे कांटेक्ट में मतलब लोग आते हैं वो पूछते रहते हैं कि मैंने मेरे डॉग को रेबीज का वैक्सीनेशन दिलवा दिया है, उसके बाद अगर वो डॉग मुझे काटता है तो फिर क्या मुझे रेबीज होगा। तो समझ लीजिए कि आप जो वैक्सीनेशन दिलवा रहे हैं वो आपके डॉग की सेफ्टी के दिलवा रहे हैं, मतलब कि आपके डॉग को अगर कोई दूसरा रेबीज डॉग ना काट ले और अगर काट भी ले तो आपके डॉग को रेबीज ना हो उसके लिए लगवा रहे हैं, ना कि वो अपना डॉग हमें काट ले तो हमें रेबीज हो।
तो मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि अगर आपको आपके डॉग ने काट लिया है, अगर उसको वैक्सीन दिलवा दिया है, फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए आप अपने मेडिकल ऑफिसर से कंसल्ट करके अपना वैक्सीन जरूर ले लीजिए, क्योंकि उससे मतलब कि इसका और डॉग के वैक्सीन का और अपना कोई मतलब रिलेशन नहीं है कि अगर आपके डॉग को वैक्सीन दिया हुआ है और वो हमें काटेगा तो हमें वैक्सीन नहीं होगा। नहीं, आप अपना वैक्सीन जरूर ले लीजिए अगर आपके डॉग ने आपको काटा है, भले ही उसका वैक्सीनेशन किया गया हो या फिर डॉग वैक्सीनेटेड हो। अब मैं बात करूंगा कि रिकॉर्ड कीपिंग, अगर आपने अपने डॉग को मतलब टाइम टू टाइम वैक्सीन दिलवा दिया हो या फिर उसका जो वैक्सीन दिया हुआ हो उसका मतलब आप एक काम करो कि उसको आप अपना एक रिकॉर्ड बना लो कि आपके डॉग को वैक्सीन कब दिया है और कौन से टाइम पे कौन सा वैक्सीन दिया हुआ है। मतलब कि आप जब अपने डॉग का वैक्सीन परचेस करने जाओगे तब जो आपको वहाँ पर जो मेडिकल शॉप वाला होगा वैक्सीन के साथ में वो पासबुक देता ही है। अगर वो पासबुक नहीं दे रहा है तो आप अपने तरीके से भी एक डायरी में लिख के वैक्सीनेशन के मतलब जो शेड्यूल को अपने रिकॉर्ड कीपिंग में मेंटेन कर सकते हो कि पहला डोज कब दिया, कब दूसरा दिया, बूस्टर डोज कब दिया और आगे भी कौन सा डोज देना है और कौन सी तारीख को देना है, उसका पूरा आप रिकॉर्ड कीपिंग रखना चाहिए और एक मेंटेन किया कीजिए, ताकि अगर अपना वेटरनरी डॉक्टर भी बन जाए या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी हो गए तो सामने वाले व्यक्ति को आप वो दिखाओ डॉक्टर को, तो उसको पता चले कि उसको पास्ट में कौन से वैक्सीन हो चुके हैं और आगे किस तरीके से उसका फॉलोअप करना है। तो अगर आप अपने डॉग को वैक्सीन दिलवाते हो तो प्लीज आप उसका रिकॉर्ड कीपिंग रखें, और जिससे कि आपके डॉग की भी सेफ्टी रह सकती है और आपको भी पता चलेगा कि उसके कौन से वैक्सीनेशन हो चुके हैं। अभी कुछ लोग क्या है कि मुझे पूछते हैं कि सब दोनों वैक्सीन दिलवाना चाहिए या फिर सिर्फ एक वैक्सीन इनफ है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि हो सके तो दोनों दिलवा ही दीजिए, क्योंकि दोनों जरूरी है आपके डॉग के लिए। बट अगर आप इकोनॉमिकली थोड़ा पुअर हो या फिर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आपको मैं एडवाइस करूंगा कि चलो आप कॉम्बाइन वैक्सीन तो छोड़ दो, बट एटलीस्ट ARV तो दे ही दो, क्योंकि एंटी रेबीज वैक्सीन क्या है कि डॉग्स में मतलब रेबीज होता है और उसकी सलाइवा में वो प्रेजेंट रहता है, कहीं भी कभी भी मतलब उसका रेबीज का वो मतलब आउटब्रेक कर दे या फिर कहीं पे भी वो बाइट कर लिया और कहीं पे किसी को रेबीज हो गया। और मोस्टली आप देख रहे हो कि रेबीज के केसेस कितने इंडिया में आते रहते हैं, ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी। तो एटलीस्ट आप रेबीज का वैक्सीन तो फॉलो कीजिएगा ही। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वैक्सीनेशन शेड्यूल, उसके वेरियस मिसकंसेप्शंस और सब वैक्सीन के बारे में जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर पर्सनली आपको टाइप करके दे दूंगा। और प्लीज अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाले हर एक वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और सबसे पहले आप जाके देख सके। थैंक यू।